नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं संदीप देव। भारत का सनातनी समाज, सनातन हिंदू समाज किस तरह तेजी से जग रहा है, यह आप आदि पुरुष फिल्म के रिलीज और उसके बाद हुई घटनाक्रम से समझ सकते हैं। जब आदि पुरुष रिलीज हुआ तब भारतीयों ने यह समझा कि भगवान राम रामायण पे बनी है और वर्ल्ड वाइड एक दिन में 140 करोड़ का बिजनेस कर लिया। लेकिन जब लोग देख कर निकले और माउथ पब्लिसिटी हुई तो फिल्म पर इतनी थू-थू हुई कि हिंदुओं ने फिल्म का बहिष्कार शुरू किया और स्थिति ये है कि 7वें दिन ये फिल्म धूल फांकती हुई दिख रही है, सिनेमा हॉल में दम तोड़ती हुई दिख रही है। हिंदू इस दौर में आजाद भी हुए, स्वतंत्र हुए, इसकी भी एक परिणति आप देखेंगे। आदि पुरुष फिल्म को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संघ के लीडरशिप ने प्रमोट किया था। इस फिल्म में जो तथाकथित हिंदू संगठन है और हिंदू पार्टी कहती है, उसने प्रमोट किया था इसको। फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सबके नाम है जो आगे बताता हूं। लेकिन हिंदू मानस अब किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी व्यक्ति की गुलामी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। बहुत दिनों तक कांग्रेस ने गुलाम रखा बनाकर और अब भारतीय जनता पार्टी और संघ जो गुलामी थोप रहे थे हमारे जनमानस पर, हिंदू मानस पर, उसका एक प्रतिकार दिखा कि योगी आदित्यनाथ का नाम तक इस फिल्म के प्रमोट करने में लिया गया, लेकिन फिल्म धूल फांक रही है। हिंदू अपने तथाकथित धर्म गुरुओं से भी आजाद हो रहे हैं, जिन्होंने इनको गुलाम बनाने में, किसी पार्टी का गुलाम बनाने में और अपना गुलाम बनाने में और हिंदुओं के पैसे से अपने मठ चलाने में, मठ क्या कहूंगा, अपने एम्पायर खड़ा करने में जो लगे रहे, उन्होंने भी इस फिल्म को प्रमोट किया। लेकिन हिंदुओं ने इसे नकार दिया। यानी हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी पार्टी, हिंदूवादी नेता और तथाकथित हिंदू धर्म गुरुओं पर हिंदू समाज की चेतना भारी पड़ी और ये चेतना सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को कहा गया और भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जिस तरह से ईसाईकरण किया गया इस फिल्म में, जिस तरह से उनकी मर्यादा, पुरुष की मर्यादा को भंग किया गया, जिस तरह मां सीता को लेकर वस्त्र बदलते आदि दिखाया गया, जिस तरह रुद्र अवतार भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी को मलेच्छ की शक्ल दी गई, मूछ विहीन दाढ़ी वाले मलेच्छ की, और जिस तरह सड़क छाप डायलॉग इसमें ठूसे गए और जिस तरह तथाकथित राष्ट्रवादी गीतकार डायलॉगकार मनोज मुंशिर का इस्तेमाल हुआ, तथाकथित फिल्मकार ओम राउत, राष्ट्रवादी फिल्मकार ओम राउत का इस्तेमाल हुआ, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि इस फिल्म को बड़ी ही साजिश के साथ बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से पूरा संघ परिवार और संघ परिवार के बाबा धर्मगुरु इसके प्रमोशन में उतरे, वो साफ दिखा रहा था कि अगले साल राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बनना है उसकी एक मार्केटिंग गिमिक था, लोगों को मार्केटिंग में उलझाकर हिंदुओं को, और फिर उस राम मंदिर का की फसल काटना, जिस राम मंदिर को रोकने के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, वो राम मंदिर पर क्लेम करती है, शर्म भी नहीं आती है, और ये पार्टी भगवान राम का उपयोग करते करते सत्ता प्राप्त करती रही। इसलिए इस बार उसने आदि पुरुष का उपयोग करना चाहा, लेकिन जनता ने धता बता दिया। तो आज इस पूरे मसले को हम रखेंगे और ये भी रखेंगे कि हमारी टीम एक हम सनातन भारत दल ने इस फिल्म का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि फिल्म के आगे, सिनेमा हॉल के आगे घेराव भी किया, लोग जो टिकट खरीद रहे थे उनको लौटाया भी, और हाँ, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। हम सत्ता में बाद में आएंगे, लेकिन हिंदू हितों के लिए छोटे छोटे गिलहरी प्रयासों के जरिए हमने लड़ाई ठान दी है, लड़ाई शुरू कर दी है और हम लड़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको मैक्सिमम लोगों तक जाने देगा।
और आपको नोटिफिकेशन भी लगातार इस वीडियो का भेजेगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए और कंटेंट का छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का है, उसे चुकाइए। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो बिल्कुल मत चुकाइए। डिटेल आपके स्क्रीन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। ध्यान होगा आपको आदि पुरुष में जिस तरह से छिछोरे डायलॉग लिखे गए थे मनोज मुंशी के द्वारा और लोग गुस्सा हुए, और जिस तरह से मनोज मुंशी ओम राउत आकर बेशर्मी और थेथराई से फिल्म के प्रमोशन में हिंदुओं पर ही लांछन लगाते रहे। सड़क छाप भाषा, तेरी बुआ का बगीचा, तेरे बाप का तेल, इस तरह की भाषा, उस पर उनको जनता का इतना रोष झेलना पड़ा कि उन डायलॉग को बदलना पड़ा। लेकिन वो डायलॉग, जो 4-5 डायलॉग बदल कर भी फिल्म अब अधोगति को प्राप्त हो रही है। 7वां दिन है और पहले ही हफ्ते में ये फिल्म धूल फांक रही है और इसकी कमाई केरला स्टोरी से भी कम हो चुकी है 7वें दिन। यानी केरला स्टोरी भी हिंदू जागृति का एक उदाहरण था, जहां जिहादी जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का लव जिहाद में शिकार करके और आतंकवाद के रास्ते ढकेलते हैं। इस फिल्म का प्रमोशन भी भाजपा ने किया था। केरला कर्नाटक चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री बोले थे, लेकिन लव जिहाद सब बचा लिया था, क्योंकि फिर उनसे पासवान नाराज हो जाते और कर्नाटक चुनाव खत्म, भाजपा के डब्बा पार्टी ने डब्बा अपना समेट लिया। इस फिल्म पे अब वो नहीं बोल रही, अब वो आदि पुरुष का तीर निकाल कर लाई थी। लेकिन ओम राउत की आदि पुरुष जो है वो पहले हफ्ते में जहां अर्थ पर पहुंची, हिंदुओं के एक सामूहिक रूप से हिंदुओं के द्वारा स्वीकारता के कारण, जहां पर वो अर्थ पर पहुंची, आसमान पे पहुंची, 140 करोड़ का बिजनेस एक दिन में कर लिया। 600 करोड़ की फिल्म बता रहे हैं, पता नहीं फिल्म वाले काले को गोरा बनाते हैं, फेयर एंड लवली का धंधा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन सप्ताह बीतते बीतते वो फर्श पर आ गई, गिर गई फर्श पे। तगड़ी एडवांस बुकिंग की बदौलत इसे बम्पर ओपनिंग मिली थी, लेकिन फर्स्ट वीकेंड के साथ ही जो कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी, हिंदू समाज की चेतना जगी, माता सीता का अपमान, भगवान राम का अपमान, हनुमान जी का अपमान नहीं देख पाई ये जनता। यहां तक कि रावण के पक्ष में भी हिंदू जनता खड़ी हुई कि हमारा रावण ऐसा नहीं था, वो तो शिव तांडव स्तोत्र का इतना बड़ा ज्ञाता था, शिव का भक्त था, उसको चमगादड़ पर चढ़ते दिखा रहे हैं। जिस तरह से फिल्म में भगवान राम को रावण पटक रहा है, ये किसी को पसंद नहीं आई। भगवान के नाम तक इसमें दूसरे पर्यायवाची का उपयोग किया, राम नहीं राघव, लक्ष्मण नहीं शेष, सीता नहीं जानकी। ये पूरी फिल्म हमारे मानस से रामायण को, राम को मिटाने का एक षड्यंत्र था। कैंसल कल्चर, वोकिज्म जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चला है, और वोकिज्म को यानी ट्रांसजेंडर जो मैरिज है, गे सेक्स मैरिज है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस सब को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए इस कैंसल कल्चर वाले आदि पुरुष को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया। सपोर्ट वाला मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन फिल्म जो है उसमें सबके हनुमान जी के डायलॉग आदि बदले गए, लेकिन इसके बावजूद जो है फिल्म सप्ताह भर बाद दम तोड़ती नजर आई। लेकिन पहले सप्ताह में जो तो 1-2 दिन में जो बिजनेस हुआ था, जिसके कारण ये 200 करोड़ के आसपास पहुंच गई। और ये जो है सबसे बड़ी, इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद इसमें फिल्म की कमाई में 93% सिर्फ 7 दिन में 93% की गिरावट दर्ज की गई। धराम 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 ये फिल्म गिरी। रिपोर्ट कहती है कि प्रभास और कृति सेनन की इस फिल्म ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर महज 5 करोड़ 97 लाख की कमाई की। महज 5 करोड़ 97 लाख की कमाई की। हिंदुओं ने इसको उठाकर इसको कूड़े में फेंक दिया कि तुमने हमारे भगवान का अपमान किया है, हम तुम्हें कूड़े में डालेंगे। ये फिल्म इस साल की
रिलीज हुई और सबसे बड़ी बजट की फिल्म थी। 20 करोड़ के मात्र बजट में बनी द केरला फिल्म स्टोरी से भी यह फिल्म पिछड़ गई है। दोनों फिल्म की के उठने और गिरने में हिंदू चेतना की बड़ी भूमिका है। 7वें दिन केरला स्टोरी ने जहां 11 करोड़ 50 लाख की कमाई की, वहां 7वें दिन आदि पुरुष ने मात्र 5 करोड़ 97 लाख की कमाई की। ये दिखाता है कि हिंदू चेतना किस तरह से जागृत हुई है। रामायण पर यह बनी फिल्म ने ओपनिंग डे में जबरदस्त कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ और भारत में 86.75 करोड़ की ओपनिंग ली थी और उसके बाद बुधवार को इसने 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे और उसके बाद 5-7 दिनों में ही इस फिल्म ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 अलग अलग भाषाओं में इसे रिलीज किया गया था। भारत की हर भाषा में इसे रिलीज किया गया था और इसमें जो है तमिल, तेलुगु जो है सब कमाई वर्ल्ड वाइड में आ ही जाती है। इसके जो डायलॉग बदले गए, आप देखेंगे कि डायलॉग बदलने के बाद भी नए डायलॉग भी इस फिल्म को नहीं बचा पाए और मनोज मुंशी ने जिस तरह से मनोज अपना बेशर्मी दिखाया कि आपको हम तर्क तो दे सकते हैं ढेर सारे, परंतु आपकी पीड़ा नहीं हटेगी तो हम डायलॉग बदल देंगे। तुम हमारे लिए नहीं एहसान नहीं कर रहे थे, तुम्हारी कमाई गिर रही थी, तुम्हारी औकात लोगों के सामने आ गई थी, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया था कि तुमने रामायण के नाम पर क्या लिखा है, क्या परोसा है। तुम्हारे पूरे फिल्म की टीम की असली मंशा सामने आ गई थी, इसलिए तुम्हें डायलॉग बदलने पड़े और इस पूरे जो डायलॉग बदला गया वह इस फिल्म को वह भी नहीं बचा पाया। इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद 7वें दिन इस फिल्म का जो हाल हुआ वो शॉकिंग है। मीडिया लिख रही है पूरी बॉलीवुड शॉक में है। उन्होंने सोचा था कि भाजपा का और संघ का और तथाकथित संघी बाबाओं का साथ मिल जाएगा तो फिल्म हिट करा लेंगे। नहीं, ये हिट नहीं होगा। हिंदू किसी भाजपा, संघ और संघी बाबाओं के गुलाम नहीं है। फिल्म के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि इसके प्रमोशन में कौन लोग थे। इनके प्रमोशन में योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल हुआ। इसके प्रमोशन में शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। इनके प्रमोशन में एकनाथ शिंदे का नाम आया। इनके प्रमोशन में देवेंद्र फडणवीस का नाम आया। इनके प्रमोशन में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम आया। प्रमोशन में हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री का नाम आया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का और नरोत्तम मिश्रा होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का। यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री होता तो हम समझते कि फिल्म ने उस सबको एड्रेस किया होगा। फिल्म की टीम ने सिर्फ इसमें भाजपा के मुख्यमंत्रियों को रखा गया कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित फिल्म है, अब तो हिंदू देखेंगे ही। और हिंदू भाजपा ने के हिंदू विरोधी चेहरे को हिंदुओं ने हिमाचल में एक्सपोज किया, कर्नाटका में एक्सपोज किया। अब ये पैतरे नहीं चलेंगे। और भाजपाई संघी संस्तुत तथाकथित धर्मगुरुओं ने भी इसको प्रमोट किया। वो लिस्ट भी आप देखिए। जगत गुरु लिखने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी और रामभद्राचार्य जी मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन रामभद्राचार्य जी जो गोवंश को जो लाइव भेज रहे की जो अध्यादेश सरकार जो है संस्तुति मांगी थी लोगों से, उस पे भी उनका विरोध नहीं आया। आदि पुरुष पे नहीं आया, उसमें तो उनके नाम दिख रहे। बस पूरे दिन मोदी 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 पुरस्कार इसलिए राम को छोड़कर मोदी मोदी, तो क्या सम्मान रह गया ये जनता ने दिखा दिया। दूसरे हैं श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ये जो है आपको महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के सर जिनका मुंडे हुए देखेंगे और आप देखेंगे काशी कॉरिडोर में काशी जब टूटा ये सब ऐसे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री के आगे ऐसे खड़े थे। ये सब साधु नहीं है, ये संघी साधु हैं पार बनाने वाले। इन सब ने अपने नाम कैसे दिए, रामभद्राचार्य जी, अवधेशानंद गिरी जी। उसके बाद रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जो जाकिर नायक से हार गए थे और सीरिया में गए थे विश्व शांति पुरस्कार नोबेल पाने के चक्कर में, वो श्री श्री रविशंकर। स्वामी चिदानंद सरस्वती, चिदानंद कौन, वही ऋषिकेश वाले जो
इस पे इसी ऋषिकेश को पूरा अड्डा बना रखा है जिन्होंने ऋषिकेश पे, और वो जहां मुस्लिम समाज हिंदू जो हमारे आदि भगवान शिव का अपमान कर रहा था, तो लोकेश मुनि उठकर चले गए थे, ये चिदानंद बैठे थे। ठीक से पहचान लीजिए, ये भाजपाई साधु हैं, भाजपाई संत, भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ ये भाजपाई साधुओं के नाम। ये भाजपाई मुख्यमंत्री भी और भाजपाई साधु भी इस फिल्म को नहीं बचा पाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक और साधु आपको बताता हूं, भाजपाई कैसे साधु की गरिमा को ये लोग गिरा रहे हैं। स्वामी राम शरणाचार्य पहाए मेलकोट पीठाधीश्वर अपने आप को बनाए हैं, ये भी भाजपाई, ये तो प्रवक्ता ही है भाजपाई, फिल्म का प्रमोशन नहीं किया है लेकिन इनका प्रवक्तागिरी दिखाता हूं। ये लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही एकम सनातन नाम के संगठन बनाया है, कांग्रेस के इतिहास का यह तीसरा रजिस्टर्ड संगठन है। इन बाबाओं को भी भाजपा ने हमारे खिलाफ उतार दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब संघी बाबा हैं, ये ओरिजिनल बाबा नहीं, ये सब संघी बाबा हैं। आप वो भी देखेंगे। उसके अलावा आप कई लोग कह रहे हैं फिल्म जो है इन लोगों ने देखा थोड़े था जो अपना नाम दिया, अपने नाम की गरिमा रखना तुम्हारा काम है या फिल्म वालों का काम है? बिना देखे प्रधानमंत्री एक किताब को या मुख्यमंत्री एक किताब को जब तक बिना उसका प्रस्तावना नहीं पढ़ते, लोकार्पण नहीं करते, बिना देखे फिल्म में अपने नाम दे दिया सिर्फ इसलिए कि आपको चुनावी लाभ मिले। अरे आप तो राम के द्रोही हो गए, फिर रामद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही। जो राम का नहीं वो सनातन का नहीं। बिना देखे कैसे अपना नाम दे दूं? पर नाम दे दिया कि इससे प्रचार होगा और हमारा चुनावी प्रचार हो जाएगा। चुनाव के प्रचार के लिए सैंगोल जो लाए थे तमिलनाडु से, और चले गए गृह मंत्री अभी तमिलनाडु और कहे हमने आपके सेंगोल को सम्मान दिया, अब हमें 25 सीट दे दो अगले लोकसभा में। ये तो धर्म का धंधा करने निकले हैं, धर्म के धंधेबाज हैं ये लोग। और आपको देवेंद्र फडणवीस का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, अब फिल्म रिलीज के बाद उनका उसमें नाम भी है, मे द आदि पुरुष प्रभु श्री राम ब्लेस द मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष बेस्ड ऑन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लाइव, विशिंग द डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड द आदि पुरुष चार्ट बस्टर सक्सेस। मनोज मुंशीर को ये टैग करके लिख रहे हैं, कौन? देवेंद्र फडणवीस। रिलीज के बाद भी कह रहे थे ना, सुनो, रिलीज के बाद ये जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिन पे अभी आरोप लगा कि कुकी आतंकवादियों के साथ हेमंत बिस्व शर्मा और राम माधव ने समझौते किए थे चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए मणिपुर में मैतेई हिंदुओं के पक्ष में ये लोग नहीं उतर रहे, ये आरोप लगे और एनआईए के कोर्ट में जाके लगे। वही हेमंत बिस्व शर्मा ये तथाकथित हिंदू के चोगे पहन के हिंदू का वोट लेके फिर ये लोग क्या करते हैं वो कह रहे हैं। आज आदि पुरुष फिल्म की एक झलक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास भक्ति योग का एक रूप है। देख लीजिए, ये देखने के बाद, झलक देखने के बाद यही स्थिति है। हमने टीजर देख के विरोध किए, ये फिल्म देखने के बाद प्रमोशन कर रहे हैं। रवि किशन भाजपा सांसद, इनके ट्वीट भी देखिए। मैं चाहूंगा कि ये फिल्म समस्त परिवार देखें क्योंकि ये फिल्म बहुत शानदार है, इसका ग्राफिक उतना ही शानदार था। मैं इसके निदेशक ओम राव को धन्यवाद देता हूं, अन्य कलाकार को भी देता हूं। सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। प्रमोशन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में निकल चुकी। आपने खुद देखा, कश्मीर फाइल का प्रमोशन करके चुनावी लाभ लिया और कश्मीर फाइल को बाद में गाली दिलवा दिया। कौन? एंटी कश्मीरी, एंटी हिंदू फिल्मकार को अनुराग ठाकुर ने भारत में बुलाकर यहूदी फिल्मकार को गाली भी दिलवा दिया। आपने देखा केरला फाइल, एक नई तरह की आतंकवाद आए हैं, न लव जिहाद बोला, न इस्लामिक आतंकवाद बोला, न आईएसआई आतंकवाद बोला, फिर उसका प्रमोशन अपने फायदे के लिए। लेकिन जब पठान आया शाहरुख खान का, तो प्रधानमंत्री ने आदेश जारी किया, फिल्म पे कोई नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद अगला चरण, पठान के बेटे को क्लीन चिट हुआ, उसको गिरफ्तार करने वाला अधिकारी पे जांच हुआ और अगले ही दिन जब नए संसद की गठन हो रहे थे, शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री का प्रमोशन किया। तो मेरी पीठ खुजा पठान, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। यह बात भारत की जनता ने देखा। पठान फिल्म के प्रमोशन प्राइम मिनिस्टर ने किए, अपने सारे पार्टियों के मुंह पे चुप लगवाया। उसके बाद उसके बेटा बड़ी हो गया, क्लीन चिट हो गया उसके बेटा। उसके बेटे पे आरोप, जिसने गिरफ्तार किया वानखड़े ने, उस पे आरोप लगे, उस पे जांच से सीबीआई मार्क हुआ और बाद में वही पठान जो 8 साल से प्रधानमंत्री का प्रमोशन नहीं कर रहा था, जो एंटी बीजेपी था, अब वो प्रधानमंत्री का प्रमोशन कर रहा है। हिंदुओं को मूर्ख बनाने का
पूरा कोटरी खोल रखा है इन्होंने, यही आदि पुरुष में किया था। लेकिन अब हिंदू इतना मूर्ख नहीं है। मनोज मुंशिर प्रधानमंत्री हाथ पकड़ पकड़ के उसको जो है एक युग पुरुष के साथ गुजारे 45 मिनट, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के। इतने हिंदू अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, मधु किश्तर ने मांगा, नहीं मिला अपॉइंटमेंट। शंकर, जितने हिंदूवादी उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, आज तक नहीं मिला। मनोज मुंशिर को बिना अपॉइंटमेंट के प्राइम मिनिस्टर बुलवा लिए, क्योंकि तुम मेरा प्रमोट कर रहे हो ना, प्रमोशन कर रहे हो, सत्ता दिलवाओगे राम के नाम पे। तुम भी झूठ बोल रहे हो, हम भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ मिलके सत्ता की मलाई चापेंगे। ये देखिए, और अलौकिक अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी, और स्थिति आप देख लीजिए। ये सब करके भी यानी हिंदू इतना चेतनशील हो गया कि एक सप्ताह में इस फिल्म के कलेक्शन को 140 करोड़ से 5 करोड़ पर ले आया। न वो भाजपा के चंगुल में है, न वो संघ के चंगुल में फंसा, न भाजपा के चंगुल में फंसा, और न वो संघी साधुओं के चंगुल में फंसा। इन साधुओं के नाम भी ठीक से देख लीजिए। आज जैन साधुओं ने अपने तीर्थ क्षेत्र को बचा लिया। आज जैन साधुओं ने जीवित पशुओं के निर्यात पर भारत सरकार को यू टर्न लेने को बाध्य किया। ये वो साधु हैं जो काशी के विध्वंस पे चुप रहे। ये वो साधु हैं जो सीता रसोई के विध्वंस पर चुप रहे। ये वो साधु हैं जो महाकाल में काल भैरव मंदिर के विध्वंस पर चुप रहे। महाकाल में जो हवा में उड़ती मूर्तियों पे ये चुप रहे। ये संघी साधु सब हैं। भाजपा ने साधुओं को खड़ा करने का विश्व हिंदू परिषद और संघ ने 60-70 के दशक से ही अभियान शुरू किया था। ये वही लोग हैं। लेकिन भाजपा और ये साधु मिलकर भी आदि पुरुष को नहीं बचा पाए। और जाते जाते हमारी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। हमारी दिल्ली की टीम ने इस पर जो है आप देखेंगे शिकायत दर्ज करेंगे। रोहिणी से दिल्ली के सेक्टर 3 रोहिणी में जो है शिकायत दर्ज कराई गई हमारी भावना को आहत होने के लिए। और वो टीम आप देखेंगे M2K के बाहर उस टीम ने प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारी जो यूपी की टीम है वो तो लुलु मॉल जो इस्लामिक मॉल है वहां पहुंच गई। और लुलु मॉल में जो PVR है वहां न सिर्फ विरोध किया लखनऊ में लुलु मॉल में, बल्कि PVR का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो फोटोग्राफ भी आप देखिए। और लोगों को समझाया कि इस फिल्म को मत देखिए, ये फिल्म हिंदू विरोधी है, ये फिल्म राम विरोधी है, ये फिल्म सीता विरोधी है, ये फिल्म शंकर विरोधी है, ये फिल्म हनुमान विरोधी है, ये फिल्म सनातन संस्कृति विरोधी है। और उसके बाद आदि पुरुष का बहिष्कार, लोग उनके समझाने पर आदि पुरुष का टिकट लौटाते चले गए। जब तक ये लोग रहे लोगों का मन बदला। आदि पुरुष का एक भी टिकट नहीं खरीदने दिया। लखनऊ के लुलु इस्लामिक लुलु मॉल, और जो लुलु मॉल का मालिक है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रिय है। सत्ता में जब था सोनिया थी तब वो सोनिया का प्रिय था, और अभी वो प्रधानमंत्री जी का प्रिय है। इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, वीडियो का स्क्रीनशॉट आपको इसमें दिखा देगा। और उसके बाद तो हमने भी अपनी भूमिका सनातन धर्म के लिए, छोटी सी पार्टी अभी बनी है हम, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी कहूंगा एक एक प्रयास ही बड़ा प्रयास बनता है। आइए सनातन द्रोहियों, हिंदू द्रोहियों को हम मजा चखाएं, हम उनको अर्थ से फर्श पर पटकें इसी तरह जैसे आज पटके हैं। और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब किसी भी तथाकथित दल, पार्टी, व्यक्ति या बाबाओं के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये सब हिंदू द्रोही और सत्ता प्रिय लोग हैं। ये सत्ता के लिए हिंदुओं के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा, आज रात्रि मेरा उपस्थित होना मुश्किल होगा, तो उसके बाद एक तो और बैठक है हमारी, तो बैठक में मैं जाऊंगा। कल भी मैं देखता हूं कि क्या स्थिति होती है। परसों पंजाब में हमारा अधिवेशन है। हर राज्य में एकम सनातन भारत दल का अधिवेशन आरंभ हो चुका है। उत्तराखंड से हमने शुरू किया था, हरिद्वार में हमने पहला अधिवेशन किया। दूसरा हमने अपनी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई अभी 18 तारीख को। फिर अगला हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया 19 तारीख को। अब हम पंजाब में जा रहे हैं, फिर उसका देश के हर प्रदेश में जा रहे हैं। 1.5-2 महीने पर जो पार्टी बनी है वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ कर रही है। इस पार्टी की क्षमता को बढ़ाने में आप भी अपना श्रमदान, समयदान और धन दान करें। एकम सनातन भारत.org पर जाएं और आप सब मेंबर बने, डोनेशन करें, क्योंकि अर्थ से आपके शुभ अर्थ से ये पार्टी चलेगी तो शुभ कर्म करेगी। अनर्थ से जो पार्टी चलती है वो हिंदू के नाम पर सत्ता में भले आती है पर काम वो मलेच्छों का करती है। आप देख ही रहे हैं वर्तमान दशा क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।